बता देना चाहता हूं, ये देश विजय सिन्हा का बाप का नहीं है। भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी और नेहरू का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। देश के हालातों को देखते हुए अभी जो बिहार में वक्फ बिल को लेकर के जो हमारी सरकार है वो बयान दे रही है, और हमारे उप मुख्यमंत्री जो बयान दे रहे हैं, उन्हीं पर हम इनसे बात करते हैं कि ये जो वक्फ बिल आया है उस पे कैसे ये अपने पार्टी के साथ लेकर के संगठित होकर के मुसलमानों के साथ खड़े होंगे लोग। देखिए, अभी तो मैं आज ही सुबह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन जो मदुरई में हो रहा है, बीच में ही मैं वहां से वापस लौटा हूं कई कारणों से। और आपने वक्फ संशोधन बिल के संदर्भ में मुझसे सवाल किया है। ये वक्फ संशोधन बिल जो है, भारतीय जनता पार्टी जिस मंसूबे के साथ पार्लियामेंट के अंदर पास कराई है, ये काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बिल है कि भारत के संविधान अपने नागरिकों के मौलिक अधिकार देता है। उसी मौलिक अधिकार के एक अनुच्छेद में इस बात की चर्चा है कि भारत के हर नागरिकों को अपनी धर्म, उपासना, संस्कृति, भाषा, शिक्षा की संरक्षण का अधिकार प्राप्त होगा। और इसी मौलिक अधिकार के तहत जो है सनातन धर्मियों के लिए न्यास परिषद बना हुआ है, और इस्लाम धर्म को जो मानने वाले हैं उनके लिए वक्फ बोर्ड बना हुआ है। सरकार ने वक्फ संशोधन बिल लाया, और वक्फ संशोधन बिल में जिस तरह से उस बिल में कलेक्टर को सुपर पावर दे दिया और दूसरे संप्रदाय के लोगों को उनके धार्मिक न्यास परिषद वक्फ बोर्ड में सम्मिलित कर दिया। यह करने के पीछे उनका दो तरह के मंशा है। एक तो देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा जैसे ज्वलंत मुद्दे हैं। देश की परिसंपत्तियों आज पूंजीपतियों के हवाले की जा रही है, ये मुद्दे हैं। और साम्राज्यवाद जिस तरह से भारत के ऊपर 26% टेरिफ लगा दिया, अमेरिका ने टेरिफ लगा दिया, जिसे रबड़ के किसान, सेब के किसान, दूसरे दूध उत्पादक किसान, चावल के उत्पादक किसानों को सबसे ज्यादा लॉस होने जा रहा है। इन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार ने वक्फ संशोधन बिल को लाया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच जो है ध्रुवीकरण हो, और ध्रुवीकरण के रास्ते जो है बड़े पूंजीपतियों के लूट को अनवरत जारी रहे और उनकी लूट की सुरक्षा मिले। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच तनाव पैदा हो, और इसलिए वक्फ संशोधन बिल को उन्होंने संसद के अंदर लाया और पास करा दिया। जहां तक इसके विरोध का बात है, तो हम लोग इसका मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्ताव पास किया है कि मुसलमानों को इसी देश के अंदर दोयम दर्जे के नागरिक बनाने का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। ये वक्फ की जो जमीनें हैं, मुसलमान के पुरखों ने अपने जरूरत के हिसाब से दान दी है, और उनके द्वारा दान दी गई जमीनों को जबरन हड़पने की जो साजिश है, ये साजिश काफी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और हम इस साजिश के खिलाफ पूरे देश के अंदर खड़े हैं। मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे के जो भेदभाव होंगे, ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को कतई कबूल नहीं है। हम लोगों ने राष्ट्रीय सम्मेलन में ऐलान कर दिए हैं, और देश में जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उस आंदोलन के साथ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी डट की खड़ी है। और सुप्रीम कोर्ट जो मसले जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट पर ये हमला हुआ, संवैधानिक हमला है, हम इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अगर कोई इस बिल के विरोध में खड़ा होगा तो उनको हम
देशद्रोही घोषित करके उनको जेल में डाल देंगे। जहां तक उन्होंने सार्वजनिक मंच से कहा कि वक्फ संशोधन बिल का जो विरोध कर रहे हैं देशद्रोही हैं और उनको जेल के अंदर डाल देंगे, तो मैं बता देना चाहता हूं, ये देश विजय सिन्हा का बाप का नहीं है, संघियों का देश नहीं है। ये विजय सिन्हा उसी आरएसएस के कार्यकर्ता है जो आरएसएस विक्टोरिया महारानी के जूते के फीता बांधने के काम करते थे। ये विजय सिन्हा उसी पार्टी के लोग हैं जिसके माधवराव के सिंधिया के लोगों ने महारानी लक्ष्मीबाई की हत्या की थी। उसी पार्टी विजयराज सिंधिया जो आज भाजपा के अंदर है, ये पार्टी उसी मान सिंह का है जो मान सिंह का आज परपोते जो है भारतीय जनता पार्टी के सरकार में मंत्री हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है देशद्रोहियों की पार्टी है, गद्दारों की पार्टी है। और ये पार्टी आज कहती है कि हम जो वक्फ संशोधन बिल का विरोध करेगा, तो मैं बता देना चाहता हूं इन गद्दारों से कि ये देश शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गांधी और नेहरू का देश है, सुभाष चंद्र बोस का देश है। और उनको प्राणों की जो आहुति इस देश के आजादी के लिए दी गई है, और उस आजादी के बदौलत हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आजादी मिली है, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। अगर ये सरकार हमारे मौलिक अधिकार का हनन करती है तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, दिल्ली और प्रदेश की सरकार को चैन के नींद सोने नहीं देंगे। विजय सिन्हा में हिम्मत है तो मैं वक्फ संशोधन बिल का पुरजोर विरोध करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं साफ साफ, ये विजय सिन्हा उसी फैक्ट्री से निकला है जिसने देश के साथ गद्दारी किया था। ऐसे गद्दार में अगर हिम्मत है, उसके सरकार में दम है, तो हमें गिरफ्तार कर दिखाए। नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि हम मुसलमानों के साथ है, आज वो भी चुप्पे मार कर बैठे हैं। कहा, पहले भी कहते रहा कि नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, जयंत जी नायडू जी तो पहले कभी सेकुलर थे ही नहीं। ये तो सेकुलरिज्म के नाटक करके अल्पसंख्यकों के वोट लेते थे। कौन आदमी अल्पसंख्यक का है और कौन आदमी अल्पसंख्यक विरोधी है, इसका फैसला तो मोर्चा पर होता है। और पार्लियामेंट के मोर्चा पर जब लड़ाई छिड़ी तो ये तो भाजपा के साथ खड़े नजर आए। तो ये संघियों के लाडले हैं, आरएसएसी भाजपाइयों के लाडले हैं। और प्रधानमंत्री जी तो खुद ही कहते हैं कि ये हमारे लाडले हैं। जब ये संघियों के, आरएसएसियों के, भाजपाइयों के लाडले हैं, तो ये वक्फ संशोधन बिल पर तो आरएसएस के जो स्टैंड है, बीजेपी का जो स्टैंड है, उसी स्टैंड के साथ खड़े होंगे। ये तो अल्पसंख्यकों को सोचने की जरूरत है। जो लोग अल्पसंख्यक जदयू, लोजपा और जीतन राम मांझी के पार्टी में हैं, उनको तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, अन्यथा इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग बीजेपी ही है और आप देखिएगा इनका अंत भी बीजेपी पार्टी में भी होगा। और इसलिए बिहार के अंदर जो वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन जो है नीतीश सरकार के ताबूत का आखिरी किल साबित होगा। और 2025 के अक्टूबर में नई सरकार बनेगी और बिहार के अंदर वक्फ संशोधन बिल को हम लागू होने नहीं देंगे। क्या अगर नई सरकार आप लोगों की बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोग फिर उस बिल में संशोधन करके वापस लाएंगे? पुराने जो बिल में संशोधन हुए हैं, जो छेड़छाड़ हुई है, हम पुराने जो वक्फ बोर्ड के जो कानून हैं, हम उसको बाद में चल के बहाल कर देंगे, हमारी सरकार बनती है।